मेयर बनने के बाद ये शायद आपका प्रशिक्षण वर्ग का ये पहला ही वर्कशॉप होगी, इस विषय में आपका क्या कहना है? हमारा प्रशिक्षण शिविर जो लगा है ये कार्यकर्ताओं के जो हम पूरे 5 साल में काम करते हैं आगे काम करना, उसके लिए बूथ बूथ तक और पन्ना प्रमुख तक कैसे काम करना उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। और कार्यकर्ताओं की प्रणाली तभी आगे एक्टिव होती है कि ऐसे ऐसे शिविर लगते रहे और उसके अंदर नई नई बातें आती हैं। जिस प्रकार से मन की बात, तब मन की बात प्रधानमंत्री द्वारा महीने के हर लास्ट इतवार को जब होती है, रविवार को, तो हर बूथ के ऊपर लोग सुनेंगे, उनके अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमें पता भी नहीं होती। तो उसके लिए विषय वो रखा हुआ है एक कार्यकर्ता को कैसे हमने बूथ की रचना है उसके अंदर कैसे कार्यकर्ता होने चाहिए जो एक्टिव हो, पूरे समाज को जोड़ सकें और पूरे क्षेत्र के अंदर उनका नाम थोड़ा जब आएगा तो लोग पार्टी से जुड़ते हैं। तो पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण लगाए जाते हैं। उसमें आज पंचकुला के अंदर, जिला के अंदर लगा है, जिसमें 11 सेशन टोटल है और आज और कल 2 दिन रहेगा। रात को विश्राम सब यहीं करेंगे और शाम के भी उस तरीके से, ताकि अगर हमारा ध्यान घर की तरफ होगा तो वो उस ढंग से हम ले नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सभी सामूहिक बैठेंगे, खाएंगे, एक दूसरे मिलेंगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा, तो ये मैसेज बाहर भी जाएगा। उस विषय में तो ये भी हमारे बूथ, जैसे हमारा बूथ है, हमारे एक मंडल के अंदर 50 बूथ आते हैं, 60 बूथ आते हैं। तो उस मंडल के बूथों को अभी बताया गया कि उसी बूथ की बजाय उस जो बूथ इंचार्ज है दूसरे बूथ में लगाया जाए, ताकि एक्टिव भी रहेगा और वहाँ लोगों के जो है दूसरे उनके घर में नए नए जो हमारे बूथ के बीच में अलग अलग पदाधिकारी उनके घर में रखा जाए, तो उसके घर के आसपास के 10-15 परिवारों में लगेगा कि यहाँ पार्टी के लोग आए हुए हैं और उनको भी एक दूसरे में इम्प्रेशन पड़ेगा कि ये हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसका उस एरिया में भी उसको प्यार मिलेगा। मंसूर साहब, ये शब्द ग्रहण समारोह कब तक रखने का विचार है? सब अभी हमारे जो है 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो गई है और इसके 4-5 दिन में 2-3 दिन के बाद ही जैसी डेट फिक्स हो जाएगी तो हमारा शब्द ग्रहण इसको लेकर भी बड़ा कार्यक्रम तो जैसे 20 पार्षद हैं तो पार्षद भी अगर 20-20 लोग भी लाएं तब भी 400 हो जाते हैं। तो कुछ वैसे भी आ जाते हैं समर्थक, कुछ रिश्तेदार और आ जाते हैं, तो टोटल में अगर 500-600 का एक का तो होना चाहिए, हो ही जाता है। जी जी जी, क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए आपका? जनता के लिए मैसेज, जनता का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा समाज सभी जुड़े हैं, सभी धार्मिक संस्थाएं जुड़ी, सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ चुनाव लड़ा और सबको मेरे से उम्मीद है जो मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। क्यों उन्होंने जो मेरे अंदर पहले भी विश्वास जताया, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़े तो बहुत अच्छी वोट यहाँ से मैंने एक बार 35,000 वोट के आसपास ली, एक बार 50,000 के आसपास ली। तो लोगों का प्यार ही था कि उन दिनों में जब बीजेपी का कोई कहीं कहीं कार्यकर्ता मिलता है तो भी उन्होंने चुनाव के टाइम में मुझे वोट दिया, क्योंकि मैं यहाँ सबसे 1970 से सबसे सीनियर ही आप ही होंगे। 1970 से आज तक काम ही कर रहा हूँ, चाहे जनसंघ का काम किया हो, चाहे बीजेपी का काम किया हो, और मैं सभी को साथ लेकर चला हूँ, उसी का मुझे प्यार मिला है। जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई सबसे पहले मुझे पूरे पंचकुला के लोग मुबारकबाद देने आए, वो सभी संस्थाओं से जुड़े, समाज से जुड़े हुए थे और हमारे कार्यकर्ता थे। जब वो ये मैंने देखा कि इतना काफिला मुबारकबाद दे तो मेरा चुनाव उसी दिन चल पड़ा था। और जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया तो पूरे पंचकुला के अंदर एक मैसेज गया कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पंचकुला को और इतनी बड़ी डेवलपमेंट करने वाले हैं कि पंचकुला का इतिहास बदला जाएगा और दिखेगा कि यहाँ पे जो हरियाणा में नायब सरकार है तो विकास का नाम है नायब सरकार, तो पंचकुला चौमुखी विकास के लिए वो दिन रात एक मेरे साथ रहेंगे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा
हम तो बाबा के भरोसे